राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए गंगोत्पत्ति गंगा पूजन कब है 2024 में, और इतिहास क्या है और तारीख जाने, महत्व क्या है और कथा क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में जानिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारी देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। गंगा सप्तमी 2024, देवी गंगा के सम्मान का दिन। गंगा सप्तमी को ज्यादातर भारत के उत्तरी भागों में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार गंगा सप्तमी को हिंदुओं के लिए एक शुभ दिन माना जाता है और यह देवी गंगा को समर्पित है। इसे जाहनु सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है और गंगा पूजन वह दिन है जिसे देवी गंगा के पुनर्जन्म का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गंगा सप्तमी वैशाख महीने के दौरान चंद्रमा के वैक्सिंग चरण के 7वें दिन मनाई जाती है, जिसे वैशाख के नाम से भी जाना जाता है, यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। इस दिन अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थानों में भक्तों द्वारा विशेष पूजा और प्रार्थना की जाती है, जहां गंगा नदी उत्तराखंड में ऋषिकेश, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम आदि से गुजरती है। आप यहां अपनी व्यक्तिगत पूजा भी बुक कर सकते हैं। अब जाने तारीख, डेट। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी का महत्व और इस पर्व के पीछे की कथा। गंगा सप्तमी 2024, तिथि और समय। इस वर्ष 2024 में गंगा सप्तमी मंगलवार 14 मई 2024 को पड़ रही है। महीना वैशाख, पूर्णिमांत और अमंता दोनों। अब जाने मुहूर्त का समय। गंगा सप्तमी मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:04 बजे से दोपहर 1:34 बजे तक। अवधि 02 घंटे 30 मिनट। सप्तमी तिथि शुरू 14 मई 2024 को प्रातः 2:50 बजे। सप्तमी तिथि समाप्त 15 मई 2024 को प्रातः 4:19 बजे। गंगा सप्तमी की कथा और महत्व। पद्म पुराण, ब्रह्मा पुराण और नारद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में गंगा सप्तमी के पीछे के महत्व और कथा का उल्लेख है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि देवी गंगा सबसे पहले गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर आई थीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि संत जहनु ने गंगा नदी का जल पी लिया। हालांकि देवताओं और राजा भगीरथ के अनुरोध के बाद ऋषि जाहनु ने वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन एक बार फिर गंगा को छोड़ दिया। तब से इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है और यह देवी गंगा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसके अलावा ऋषि जाहनु की बेटी होने के कारण देवी गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है और परिणाम स्वरूप इस दिन को जहनु सप्तमी भी कहा जाता है। भारत में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा सप्तमी पर किए जाने वाले समारोह और अनुष्ठान उन स्थानों में बहुत प्रसिद्ध हैं जहां गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। हिंदू भक्तों के लिए जो देवी गंगा की पूजा करते हैं, यह दिन बहुत ही आशाजनक है और वे पवित्र जल में डुबकी भी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में पवित्र स्नान करने से लोगों को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कई हिंदू भक्त भी गंगा नदी के पास अंतिम संस्कार करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से भी यह पर्व महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन देवी गंगा की पूजा करने से व्यक्ति मंगल दोष के प्रभाव को कम कर सकता है, क्योंकि यह जन्म कुंडली में मंगल के प्रभाव को कम करता है। गंगा सप्तमी पर किए जाने वाले अनुष्ठान। इस दिन आपको कुछ अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। इसके अलावा देवी गंगा की पूजा करें, क्योंकि यह बहुत अनुकूल मानी जाती है। कोई गंगा नदी के पार एक माला विसर्जित कर सकता है और प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग ले सकता है। गंगा आरती का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होती है।
यह कई घाटों पर किया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों से लाखों भक्त इस आरती में भाग लेते हैं। गंगा आरती समाप्त होने के बाद संत अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को दीपक प्रसारित करते हैं। अपने नीचे किए हुए हाथों को लौ पर रखें और शुद्धि और आशीर्वाद लेने के लिए अपनी हथेलियों को माथे पर उठाएं। यहाँ आरती में छोटे दिए और फूल होते हैं जिन्हें बाद में नदी में बहा दिया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन दीपदान की रस्म या दीप या दीपक का दान किया जाता है। पवित्र नदी के किनारे विशाल मेलों का भी आयोजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा सहस्रनाम स्तोत्र और गायत्री मंत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। प्रेम से बोलो जय गंगा मैया। जानकारी सही लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की जानकारी देता रहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।